पिछले एपिसोड में हमने बात की थी महाराणा हम्मीर सिंह के पराक्रम और शौर्य की। महाराणा हम्मीर सिंह की मृत्यु के बाद 1336 ईस्वी में उनके बेटे क्षेत्र सिंह, जो खेता सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। क्षेत्र सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र लक्ष्य सिंह, जो बाद में महाराणा लाखा सिंह के नाम से विख्यात हुए, मेवाड़ के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। महाराणा लाखा सिंह अतुल बलशाली और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने मेवाड़ पर 1382 से लेकर 1397 तक राज किया। इन 15 वर्षों में मेवाड़ की भौगोलिक सीमा, राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। महाराणा लाखा सिंह ने अपने युद्ध एवं व्यूह रचना कौशल का परिचय देते हुए आमेर के सांखला राजपूत राज्यों तथा अपने चिर प्रतिद्वंदी बूंदी राज्य को युद्ध में परास्त कर अपने राज्य में मिला लिया। यह राणा लाखा की वीरता का ही परिणाम था कि जल्दी ही शेखावाटी, मारवाड़, जहाजपुर आदि पर भी मेवाड़ का अधिकार हो गया। महाराणा लाखा ने चौहानों के नेतृत्व वाले गोदावर क्षेत्र पर भी कब्जा कर अपनी अजेय शक्ति का परिचय दिया। उदयपुर के निकट बैराट के किले तथा बेरहतगढ़ को जीतकर राणा लाखा ने बदनौर कस्बे की स्थापना की। इसी बदनौर क्षेत्र में बाद में चांदी, जस्ते और टिन की खदानें मिली, जिसने मेवाड़ की समृद्धि में 4 चांद लगा दिए। अद्भुत कूटनीति का परिचय देते हुए महाराणा लाखा सिंह ने बलशाली राजपूत सरदारों को जागीर देकर अपने साथ मिला लिया। यही नहीं, युद्ध में पराजित बूंदी परगना को भी बूंदी के वीर सैनिक हमाहाड़ा सिंह और लाल सिंह के पुत्रों को लौटाकर राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए न केवल अपना प्रभाव बढ़ाया, बल्कि अपने निष्ठावान मित्रों की संख्या भी बढ़ाई। इसी क्रम में महाराणा लाखा सिंह ने मारवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में सत्तासीन मेद समुदाय को अपने विश्वास में लिया और उन्हें अपनी सेना में महत्वपूर्ण भूमिका दी। मेवाड़ के बढ़ते राजनीतिक कूटनीतिक प्रभाव तथा बढ़ती समृद्धि भला दिल्ली में बैठे सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को कैसे सुहाती। चांदी और टिन की खदानों पर उसकी कुदृष्टि थी। एक दिन गयासुद्दीन तुगलक ने योजना बनाकर और उचित अवसर पाकर पूरी शक्ति के साथ बदनौर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन महाराणा सचेत थे। मेवाड़ की सेना ने न केवल गयासुद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित किया, बल्कि दिल्ली सुल्तान को बंदी बनाकर एक बार फिर अपने पराक्रमी पूर्वजों का इतिहास दोहराया। गयासुद्दीन तुगलक ने देश भर में हिंदू तीर्थ स्थलों पर मनमाना तीर्थ यात्रा कर लगा रखा था, जिसे खत्म करने के लिए महाराणा लाखा ने बिहार के गया तीर्थ तक छापे मारे। गयासुद्दीन को महाराणा लाखा ने इसी शर्त पर जीवित छोड़ा कि वह काशी, गया और प्रयागराज जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले हिंदुओं से किसी प्रकार का कर नहीं वसूलेगा। गयासुद्दीन के बाद राणा लाखा का मुकाबला गुजरात के सूबेदार जाफर खान से हुआ। मालवा में मांडू नामक स्थान में महाराणा लाखा ने जाफर खान को पराजित कर दिल्ली के सुल्तान को भी एक बार पुनः यह संदेश दे दिया कि जो मेवाड़ की तरफ गिद्ध दृष्टि रखेगा उसको मिटा दिया जाएगा। मेवाड़ की विजय यात्रा को गति देते हुए महाराणा लाखा ने शीघ्र ही मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित कर मेवाड़ के राजनीतिक प्रभाव को एक नई ऊंचाई प्रदान की। मेवाड़ के अन्य महायोद्धा शासकों की तरह महाराणा लाखा सिंह एक सफल शासक और कुशल योद्धा तो थे ही, लेकिन उन्होंने प्रजा के हित और लोक कल्याण के अनेक कार्य भी किए। उन्होंने साहित्य, संस्कृति, स्थापत्य और
निर्माण कला के विकास में अप्रतिम योगदान दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता महाराणा लाखा सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ध्वस्त किए महलों और मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ के निकट स्थित महावीर मंदिर का कायाकल्प करवाने के साथ ही कई किले बनवाए। झीलों और जलाशयों की खुदाई करवाकर उनके पानी को बांधने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर प्राचीर स्थापित किए। महाराणा लाखा सिंह दानवीर भी थे। उन्होंने कवियों और संस्कृति सेवियों को तो प्रोत्साहन दिया ही, ब्राह्मणों और दरबार के प्रमुख व्यक्तियों को भी कई गांव दान में दिए। युद्ध भूमि में साहस और वीरता, शासक रूप में जन कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता और एक उदार हृदय व्यक्ति के रूप में कविता और गीत संगीत के प्रति प्रेम महाराणा लाखा सिंह के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। अपने शक्तिशाली पुत्र चुंडा सिंह के संरक्षण में मेवाड़ की सुरक्षा के प्रति महाराणा लाखा सिंह पूरी तरह आश्वस्त थे। लगभग 15 वर्ष तक शासन करने के बाद 1397 में मेवाड़ के लोकप्रिय शासक महाराणा लाखा सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा लाखा सिंह की तरह उनके पराक्रमी पुत्र चुंडा सिंह ने त्याग का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। पिता की मृत्यु के बाद अपने सौतेले भाई मोकल सिंह को मेवाड़ का शासक बनाकर चुंडा ने स्वयं रक्षक की भूमिका निभाई। महाराणा लाखा सिंह के अधीन मेवाड़ की कीर्ति पताका 1.5 दशक तक गौरव के साथ लहराती रही। महाराणा लाखा एक महायोद्धा शासक के साथ दानवीर, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि के भी सूत्रधार थे और उन्होंने हर स्तर पर मेवाड़ को ऊंचाई की ओर बढ़ाया।